हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसा एक्सप्लोजन देखा है जो इतना पावरफुल है कि बस कुछ ही सेकंड्स में एक साथ 100 सोलर सिस्टम्स को तबाह कर सकता है। एंड नो, आई एम नॉट किडिंग। इनफैक्ट अगर ये एक्सप्लोजन सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट होता तो इसकी एज अर्थ के नियरेस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी को टच कर रही होती। इट्स वेरी स्कैरी और इसीलिए इसका नाम साइंटिस्टों ने रख दिया है द स्कैरी बारबी एक्सप्लोजन। अब इसका नाम बारबी क्यों रखा गया है इसे मैं आपको कुछ ही देर में समझाऊंगा। बट यू नो व्हाट्स स्कैरियर? वेल, इट इज कि इस एक्सप्लोजन को फिजिक्स की कोई भी थियरी एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही है। इनफैक्ट सबसे बड़ी आयरनी यह है कि अब तक ऐसे टेरिफाइंग एक्सप्लोजन्स को तो एस्ट्रोनॉमर्स ने अपने इनिशियल ऑब्जर्वेशंस में एक रैंडम डेटा पॉइंट समझकर इग्नोर किया हुआ था, अंटिल एक यूनिवर्सिटी ने एआई इंजन की मदद से इसे साइंटिफिक कम्युनिटी के नजरों के सामने लाया। दरअसल 2020 में जब कैलिफोर्निया की पैलोमार ऑब्जर्वेटरी अपने डेली सुपरनोवा ऑब्जर्वेशंस कर रही थी, तब अचानक से उसे एक ब्राइट फ्लैश नजर आया। नॉर्दर्न पोल स्टार के ईस्ट में पड़ने वाले वुल्पेक्यूला कॉन्स्टेलेशन में मौजूद इस फ्लैश को उन्होंने उसे डिटेक्ट करने वाले कैमरा के ऊपर से नाम रख दिया ZTF-20 ABR-BEIE। पर क्योंकि इस विशाल ब्रह्मांड में कई सारे स्टार्स आए दिन एक्सप्लोड होते रहते हैं, इसीलिए ZTF ने इसे रैंडम डेटा पॉइंट समझकर इग्नोर कर दिया। अब इसके लगभग एक साल बाद 2021 में जब यूएस के पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर्स अपने एक नए सुपरनोवा डिटेक्टर AI रिफिट को टेस्ट कर रहे थे, तब उन्होंने लकीली इसी सेम फ्लैश को वापस से डिटेक्ट किया। बेसिकली रिफिट सारे टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करने के बाद बिग डेटा एनालिसिस की मदद से उस डेटा में सिमिलर एक्सप्लोजन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके उसके बेसिस पर आगे अलर्ट्स भेजता है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग वाज कि इस एक्सप्लोजन के लिए उसके पास कोई भी रेफरेंस पैटर्न नहीं था। स्टिल समहाउ इसने एस्ट्रोनॉमर्स को इस एक्सप्लोजन का अलर्ट भेजा, जिसके मिलते ही एस्ट्रोनॉमर्स ने इस पर अपनी स्टडी शुरू कर दी। बट इसमें उन्हें जो मिला उसे देखकर दे वर कंप्लीटली शॉक्ड, क्योंकि इस एक्सप्लोजन की ब्राइटनेस सन के मुकाबले 10⁻12 यानी कि 1 ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा थी और उसकी एनर्जी 10⁻46 जूल्स, जिसको बेसिकली अब सन से कंपेयर भी नहीं कर सकते हो। ये एनर्जी वैल्यू, जितनी एनर्जी सन अपने पूरे लाइफ टाइम यानी कि 10 बिलियन ईयर्स में प्रोड्यूस करेगा, उससे भी 100 गुना ज्यादा है। अब इस मैसिव अमाउंट्स ऑफ एनर्जी पर टिप्पणी करते हुए रिसर्च टीम के लीड डैनी मिल्सेविक का यह कहना है कि इससे पहले किसी ने भी आज तक इतनी ज्यादा एनर्जेटिक चीज विटनेस ही नहीं की है, और इसीलिए इसके इतने स्कैरी नेचर और उसके ओरिजिनल नाम को सिंप्लीफाई करके एस्ट्रोनॉमर्स ने इस एक्सप्लोजन का नाम द स्कैरी बारबी रख दिया। लेकिन फ्रेंड्स, अब यहां पर नेक्स्ट चैलेंज ये था कि इस वियर्ड फिनोमेनन को अपने फिजिक्स की थियरीज के मदद से हमें एक एक्सप्लेनेशन देना था। सो सबसे पहले उन्हें लगा कि ये एक टाइप का सुपरनोवा हो सकता है, क्योंकि सुपरनोवा यूनिवर्स के मोस्ट फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स है, और जैसे आप लोगों को पता है कि सुपरनोवा बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं और बहुत ब्राइट भी होते हैं। सो जस्ट फॉर योर रिकॉर्ड, इस यूनिवर्स में हर 10 सेकेंड में एक बड़ा स्टार सुपरनोवा के रूप में विस्फोट होता है। बट यहां पर जो मेन प्रॉब्लम आई वो आई एक्सप्लोजन के ब्राइटनेस को लेकर। सो साइंटिस्टों के कैलकुलेशन के मुताबिक स्कैरी बारबी एक्सप्लोजन हिस्ट्री के सबसे बड़े सुपरनोवा ASS-SN या असैसिन बुला लो से भी 10 टाइम्स ज्यादा ब्राइट है। ऐसे कैसे हो सकता है? इसे ऐसे समझते हैं, अगर इस एक्सप्लोजन के सोर्स को पृथ्वी से 700 लाइट ईयर्स दूर भी अगर आप रख लोगे, तभी भी इसके रेडिएशन से पृथ्वी पिघल जाएगी, इतना पावरफुल है ये। सिर्फ इनके रेडिएशंस की इंटेंसिटी सुपरनोवा से मैच कर रही थी और इसीलिए उन्हें लगा कि इस एक्सप्लोजन का जवाब उन्हें मिल गया। पर जब उन्होंने इसके मैग्नीट्यूड और ब्राइटनेस को बाकी सुपरनोवा के साथ अलाइन करके देखा, तब एक अजीब सी बात उनके नजर में आई। इसमें जैसे आप देख सकते हो, बाकी के सुपरनोवे वक्त के साथ साथ डिम हो रहे हैं, पर यह एक्सप्लोजन डिम होने के बजाय एक स्टेबल ब्राइटनेस दिखा रहा है, यानी कि क्लियरली ये सुपरनोवा तो नहीं हो सकता है। और जैसे कि हमने देखा, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली सुपरनोवास को ही स्टडी कर रहे थे, और इसीलिए अब इस एक्सप्लोजन के पजल को सुलझाने की जिम्मेदारी यूके के साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर्स ने ले ली। सो उन्होंने इस एक्सप्लोजन को बड़े गौर से 3 टेलीस्कोप्स की मदद से ऑब्जर्व किया। नील गेरेल्स स्विफ्ट टेलीस्कोप बाय नासा, न्यू टेक्नोलॉजी टेलीस्कोप एटाकामा डेजर्ट चिली, ग्रैंड टेलीस्कोपियो कैनारिया ला पाल्मा स्पेन। अब इस कॉस्मिक एक्सप्लोजन की अपेरेंट यानी कि विजिबल ब्राइटनेस की मदद से उसकी लुमिनोसिटी कैलकुलेट की गई, विच वाज इक्वल टू 2 ट्रिलियन सन्स। अब इसके इतने ब्राइट होने की वजह से उन्हें ऐसा लगने लग गया कि शायद ये गैमा रे बर्स्ट हो सकता है।
शायद गैमा रे बर्स्ट की थियरी इसका एक्सप्लेनेशन दे सकती है, क्योंकि जब भी कोई ब्लैक होल किसी स्टार या गैस क्लाउड को निगलता है तब इन रिटर्न मैसिव अमाउंट्स ऑफ एनर्जी गैमा रेडिएशंस के रूप में बाहर फेंकी जाती है, जिससे गैमा रे बर्स्ट या फिर GRBs कहा जाता है। एंड यहां पर वो 99% सही निकले। साइंटिस्टों को गैमा रे बर्स्ट क्यों लगा? क्योंकि रिसेंटली उन्होंने एक ऐसे GRB 221009A को डिटेक्ट किया था जो अराउंड 18 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एमिट कर रहा था, यानी कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में रिकॉर्ड किए गए मैक्सिमम एनर्जी से भी 3 गुना ज्यादा। और इसीलिए एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे बोट यानी ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का टाइटल दे दिया। लेकिन जब साइंटिस्टों ने रिसेंटली डिटेक्ट हुए कॉस्मिक एक्सप्लोजन को इस GRB से कंपेयर किया, तब उन्होंने देखा कि इसकी ब्राइटनेस GRB से कम थी। इससे साइंटिस्टों को लगा कि शायद स्कैरी बारबी की एनर्जी बोट से कम हो। एंड गेस व्हाट, वही हुआ भी। स्कैरी बारबी की एनर्जी बोट से 10 गुना कम थी। अब ऐसे में उन्होंने इसे एक GRB के तौर पर क्लासिफाई किया और ये समझ लिया कि फाइनली अब ये पजल सॉल्व हो चुका है। लेकिन जब उन्हें इस एक्सप्लोजन के ड्यूरेशन का पता चला, तब उनके सामने एक नया सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि ये एक्सप्लोजन पिछले 800 दिनों से यानी कि 3 सालों से चल रहा है। और अगर साइंटिस्टों की माने तो ये आगे भी कई सालों तक ऐसे ही कंटिन्यू करेगा। इनफैक्ट इस पर एस्ट्रोफिजिसिस्ट फिलिप वाइसमैन का कहना है कि यूनिवर्स की हिस्ट्री का लॉन्गेस्ट कॉस्मिक इवेंट है, जिसे शायद ही कोई दूसरा इवेंट फ्यूचर में क्रॉस कर पाएगा। मतलब इसे आप इस वक्त टेलीस्कोप से भी देख सकते हो। अब इसका इतना लंबा ड्यूरेशन देखकर एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे सिंपली GRB के क्लासिफिकेशन से हटा दिया, क्योंकि ऑब्वियसली GRBs की लाइफ एक्सट्रीमली शॉर्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आज तक कोई भी GRB 10 घंटे से ज्यादा देर तक नहीं चला है, और इस फैक्ट के जानने से अब वो फिर से एक डेड एंड पर चले गए। लेकिन फ्रेंड्स, इस सब के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और फाइनली उन्हें उनका जवाब मिल गया। The only thing was काफी स्ट्रेंज और वियर्ड जगह पर, जिसे उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। दरअसल जब एस्ट्रोनॉमर्स अपनी खोज में ऐसे ही एनर्जेटिक इवेंट्स को स्टडी कर रहे थे, तब उनका ध्यान गया हाल ही में हुए एक टाइडल डिसरप्शन इवेंट पर। इस इवेंट की वजह से ना ब्लैक होल जेट फ्लिप हो गया था। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में अपने इस वीडियो में बाय द वे डिस्कस किया है, लेकिन शॉर्ट में अगर बताऊं तो यूनिवर्स में जितने भी बड़े कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं वो सब सुपर मैसिव ब्लैक होल से रिलेटेड होते हैं, और इसीलिए उन्होंने फिर इस डायरेक्शन में जांच करना शुरू किया। तो सबसे पहले साइंटिस्टों ने अर्थ से इस एक्सप्लोजन की दूरी कैलकुलेट की थ्रू रेडशिफ्ट मेथड, जो मिली 8 बिलियन लाइट ईयर्स। फिर डिस्टेंस और इस एक्सप्लोजन की इंटेंसिटी से थियोरेटिकली ब्लैक होल का मास प्रेडिक्ट किया गया, जो कि निकला 100 मिलियन सोलर मैसेस। और इस सब के बेसिस पर उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि इस सुपर मैसिव ब्लैक होल ने 14 सोलर मैस जितने एक बड़े स्टार को निगला होगा। अब इन दोनों प्रेडिक्शंस से उन्होंने यह अनुमान लगाया कि एक्सप्लोजन सुपर मैसिव ब्लैक होल के मोस्ट हॉरिबल कैटेगरी क्वेसार्स से मैच करता है। बेसिकली ये क्वेसार्स बड़े गैलेक्सीज का सेंटर पॉइंट होने के साथ ही काफी एक्टिवली अपने सराउंडिंग चीजों को गल्प करते रहते हैं, और बदले में इतने पावरफुल रेडिएशन एमिट करते हैं जितना मिल्की वे गैलेक्सीज के सारे स्टार्स एक साथ भी मिलकर नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो जब साइंटिस्टों ने इस एक्सप्लोजन के सराउंडिंग को ऑब्जर्व किया, तब उन्हें यह पता चला कि वहां पर कोई गैलेक्सी ही नहीं है। मतलब क्वेसार्स की थियरी भी प्रॉपर्ली इस एक्सप्लोजन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। लेकिन हाँ, यह बात बिल्कुल पक्की थी कि इस एक्सप्लोजन की वजह एक ब्लैक होल ही था, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। क्योंकि एज आई सेड अर्लियर, यूनिवर्स में जितने भी बड़े कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं वो सब यही एंटिटीज कराते हैं। तो शायद ये कोई ऐसा ब्लैक होल हो जो अपने गैलेक्सी से अलग होकर रैंडमली यूनिवर्स में घूम रहा था। क्योंकि ऐसा ऑलरेडी एक बार हो चुका था, जब एक ब्लैक होल अपने होम गैलेक्सी से इजेक्ट होकर स्पेस में ट्रैवल कर रहा था, अंधेरे में भटक रहा था। अप्रैल 2023 में एस्ट्रोनॉमर्स ने हबल टेलीस्कोप से देखा कि एक 20 मिलियन सोलर मैसेस का ब्लैक होल अपनी होम गैलेक्सी RCP 28 से बाहर निकल गया है, जिसे उन्होंने रन अवे ब्लैक होल का नाम दे दिया। उनका यह मानना है कि ऐसा तब हो सकता है जब दो गैलेक्सीज के सुपरमैसिव ब्लैक होल्स ने आपस में कोलाइड किया हो, एंड इन प्रोसेस एक तीसरा छोटा ब्लैक होल फॉर्म हो गया हो, जो साउंड की स्पीड से भी 45,000 टाइम्स ज्यादा तेजी से गैलेक्सी से बाहर फेंका गया, एंड अब यूनिवर्स में अकेले अनजाने में भटक रहा है। और शायद यही राज छुपा हुआ है स्कैरी बारबी एक्सप्लोजन के पीछे भी। स्कैरी बारबी एक्सप्लोजन का सोर्स एक रन अवे ब्लैक होल हो सकता है। यानी फ्रेंड्स, अभी के लिए साइंटिस्टों की जितनी भी प्रूव्ड थियरीज थी, लाइक सुपरनोवा, गैमा रे बर्स्ट, क्वेसार्स, उनमें से कोई भी इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई है।
एंड सो उनका बेस्ट केस है कि ये शायद रन अवे ब्लैक होल्स होगा। अब रन अवे ब्लैक होल्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पर अभी भी रिसर्चेस जारी है और इसीलिए उन्होंने इस एक्सप्लोजन को JWST के इंफ्रारेड वेवलेंथ्स पर ऑब्जर्व करने का फैसला किया है, क्योंकि आज से पहले ऐसे ही कई अनआंसर्ड चीजों के जवाब उसने ढूंढे हैं। अब रिसेंट की बात है जब नासा के एक्सोप्लैनेट फाउंडर टेस ने एक प्लैनेट आइडेंटिफाई तो कर दिया था, पर उसके एक्सोप्लैनेट होने का कंफर्मेशन JWST ने हमें दिया। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट था और उसे ढूंढने में क्या क्या चैलेंजेस आए इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, जो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो है, जरूर चेक करना। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग, क्यूरियोसिटी बिल्डिंग और इंफॉर्मेशन गेनिंग वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। सी यू नेक्स्ट टाइम। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप